अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे। ये बाइसे शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 5 दरियाओं का मुल्क है, यहाँ प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है वो कहते हैं जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज व्हाट जेफरीज आर सेइंग। भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है। IMF के हवाले से जारी बात है, चैलेंजेस तो हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और अक्सर कहा जाता है दिल पर पत्थर रख के मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। और फिर क्या हर हालत में पाकिस्तान को ये हासिल करना पड़ेगा, चाहे शराइत कुछ भी हो, कोई भी डिमांड करे IMF? मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनको मिनिस्टर फाइनेंस बना दिया गया। वो डच शहरी हैं, हॉलैंड के वो शहरी थे, उनको हलफ उठवा लिया गया। पहली दफा हुआ कि कोई गैर मुल्की जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो वफाकी काबीना का उसने हल्फ उठाया। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं डैडी टमाटर का कलर तो रेड होता है। मैंने कहा बेटा कराची में ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर आप पिछले दिनों देखो हो तो कई सारे अनाउंसमेंट किए, चाहे वो सेमीकंडक्टर की बात हो, चाहे IIM IITs की बात हो, चाहे और भी कई सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, चाहे कई सारे और जो बिजली का उत्पादन करने वाले कई सारे प्रोजेक्ट्स की बात हो। कई सारे प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान आज भी IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास अभी भी जा रहा है और कह रहा है कि भाई 1 बिलियन दे दीजिए, 2 बिलियन दे दीजिए। यहाँ लाखों करोड़ों की बात हो रही है, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर। अब यहाँ पर तो इंडिया के अंदर छोटी बात होती नहीं, अगर छोटा इन्वेस्टमेंट आता है जैसे कि कुछ मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया, वो अब न्यूज़ भी नहीं बनता है। अब मतलब बिलियंस की बात हो तब कोई मतलब वो एक न्यूज़ बनाता है, बड़े 20, 25, 30 बिलियन की बात हो तब फ्रंट पेज में आता है। कहने का मतलब ये है कि दोनों का एक विपरीत सेक्शन हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान का। एक तरफ है जहां पर इंडिया के अंदर पूरी दुनिया अपना पैसा लगाना चाहती है, वहां से कमाना चाहती है, यहाँ से कमाना चाहती है, और पाकिस्तान के अंदर आज भी वही सिचुएशन है कि भाई IMF से पैसा मिल गया, किसी और कंट्री से मिल गया, जैसे कि टर्की हो गया, अरब हो गया, चाइना हो गया। और मैं पिछले 10 सालों से नोट करूँ ये सिचुएशन बदल नहीं रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, हो सके तो सुपर थैंक्स के जरिए हमें सहायता भी जरूर करें। बात करेंगे मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी ने जी फाउंडेशन स्टोन रखा है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं बेसिकली। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर हमारे यहाँ भी गुजरात के ही लोग हैं और यकीनन पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन बहुत से लोग हो सकता है पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो
इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान को भी कुछ खूबसूरत बनाना चाहते हो, कुछ कंपनीज को यहाँ भी लाना चाहते हो कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसे लोग नहीं आए जो हमें ये बता सकें या ये पाकिस्तान में कर सकें कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान कमाना शुरू करे, अपने जो है वो ट्रेड ओपन करे और कई दूसरी चीजें जो इसमें पाकिस्तान कर सकता है। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं है या यहाँ पे लोगों का दिमाग नहीं चलता। वैसे दिमाग तो वाकई पाकिस्तान में लोगों का बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका बुरा हाल है और उसकी मेन रीजन करप्शन भी है। उसके साथ साथ लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं कि हर किसी के फैमिली जो है वो तो जी कोई किसी की लंदन में है, तो किसी की अमेरिका में है, तो किसी की दुबई में है, तो कोई कहीं है। मगर साथ आप ये भी देखें कि अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में ही है, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये मैं तो खैर कह ही रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी कहा था और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान का भी यही कहना है कि मोदी जी के ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी की पॉलिसीज जैसी रही हो वो रही हो, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ज्यादा वेलकम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि वो भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपने से स्ट्रॉन्ग, अपने से बड़े, अपने से अच्छे कंट्री से सीखा तो जा सकता है। तो मैं भी सिर्फ सीखने को कह रही हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी आगे गई, किस तरह से उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है और कैसे उनके यहाँ जब कोई कंपनी आती है तो वो ये समझती है कि वो महफूज है, उसका पैसा भी जो है वो वापस आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। और ये सब चीजें देखकर यकीनन पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान होती है। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं अभी वो सभी जानते हैं, उसमें बताने की कोई खास जरूरत नहीं, वैसे तो सबने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को देखते हुए अब हमें उम्मीद हो रही है कि जो हमारी हालत है हम इससे आगे जाने वाले नहीं है, पीछे ही जाएंगे। अब हमारे मिनिस्टर्स ने ये तो कह दिया है कि जी हम सैलरीज नहीं लेंगे, लेकिन ये नौटंकी भी कब तक चलने वाली है। ये कौम का असल में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये है कि चने की दाल बहुत खाते हैं, इसीलिए इनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहती है। इनके चेहरे आप देखें पता लग जाता है कि हमारी कौम ने चने की दाल खाई हुई, चेहरे से पता लगता है ना। तो ये चने के दाल का रेट सुन के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग नंबर्स। 5-5-6 टाइम्स दालों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5-5-6 टाइम्स। जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, प्रोग्राम यहां शुरू किया था 2017 में, 2017 से आज तक 5-5-6 टाइम्स। आटे की कीमत 5-5-6 टाइम्स। प्याज अभी इनको दिखाना, प्याज ये दुनिया में एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये कुछ अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। यह बाइसे शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 5 दरियाओं का मुल्क है, यहां प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, टमाटर जो सरकारी रेट के ऊपर कराची शहर के अंदर मिल रहे हैं, सरकारी रेट वाले हरे हरे टमाटर हैं। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं डैडी टमाटर का कलर तो रेड होता है। मैंने कहा बेटा कराची में ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। क्यों? क्योंकि सरकारी रेट पे जो टमाटर मिल रहा है वो इसी कलर में मिल रहा है। अंग्रेज परेशान है, बोल रहे हैं टमाटर का रंग तो लाल होता है, पाकिस्तान में क्यों मुख्तलिफ कलर का मिल रहा है।